बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर असील यूट्यूब चैनल में वेलकम। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी असील केयर की तीसरा पार्ट है कि अपने असील जो चिक्स हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी केयर में हमने कैसे उनको केयर करना है, कैसे पालना है, उनकी परवरिश कैसे करनी है, उसका ये तीसरा पार्ट है। इसमें आज हम बताएंगे कि अपने चिक्स जब आपके 9 माह में दाखिल हो जाए, 9वें महीने में दाखिल हो जाएं, तो उससे लेकर 1 साल तक आपने अपने असील चूज़ों की केयर कैसे करनी है, उनकी परवरिश कैसे करनी है ताकि उनके रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर आए। तो 8 माह तक हमने जो प्रोसीजर अपनाया उसी को कंटिन्यू करते हैं कि आपने जब 9वें माह में आपके जानवर दाखिल हो जाएं तो आपने ऑर्गेनिक फीड क्या होती है, इस पे मैं अलग से एक वीडियो इंशाल्लाह अनकरीब बनाऊंगा कि ऑर्गेनिक फीड कैसे बनाई जाती है, उसके मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, तो उसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए कि आपकी बेहतरीन एक बैलेंस्ड डाइट बने जो आपके असीलों की परवरिश के लिए, उनके इम्यून सिस्टम के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए हर लिहाज से बेहतरीन हो। वो वीडियो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर बनाऊंगा। बहरहाल आपने ऑर्गेनिक फीड आपने 9वें महीने में जाके ऑर्गेनिक फीड का जो है आगाज़ करना है बाकायदा तौर पे। उसमें आपने क्या करना है, अपनी ऑर्गेनिक फीड जो आप बनाते हैं उसमें 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। अक्सर होता क्या है कि जब जानवर 8वें से 9वें महीने में दाखिल होता है तो इस दौरान वो अपनी बलूगत को कायम कर रहा होता है। बालग तो जानवर जो है 6-7वें माह बाद ही हो जाता है, लेकिन 9वें माह में वो अपने बलूगत को, मैच्योरिटी को कायम कर रहा होता है, मजबूत बना रहा होता है। तो इस पर्पज़ के लिए दूसरा साथ में इसी दौरान ही उनकी कुरीज़ भी किसी हद तक स्टार्ट हो जाती है, नए पंख निकाल रहा होता है, अपने पंखों में मजबूतियाँ ला रहा होता है, अपने विंग्स में मजबूती ला रहा होता है और अपने पंखों में शाइनिंग ला रहा होता है, उसके पंखों की बुनियाद बन रही होती है। तो इस दौरान जो पहली कुरीज़ हो रही होती है, जो नए पंख निकल रहे होते हैं, ये उनकी सारी ज़िंदगी का असासा होते हैं आपके जानवरों के। इस दौरान ही अगर आपके जानवर के पंख, उनके विंग्स मजबूत होंगे तो वो आपकी जानवर के सारी ज़िंदगी मजबूत रहेंगे, और अगर यहीं पे ही वीकनेस रहेगी किसी किस्म की तो वो वीकनेस आप बाद में कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, ऑर्गेनिक फीड में 2 चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बाकी इंग्रेडिएंट्स इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊंगा। 2 चीज़ें आपने क्या ऐड करनी है, आपकी ऑर्गेनिक फीड जिसमें आपने दीगर किस्म के सीड्स ऐड किए हुए हैं उसमें 2 नए सीड आपने और भी ऐड करने हैं, जो आपने लाजमो मलजूम कर लेने हैं। 9 महीने से लेकर 12 महीने तक तो मस्ट है, उसके बाद भी ये चीज़ शामिल रहे तो इसका नुकसान नहीं है। एक तो है मस्टर्ड सीड, मतलब सरसों का जो बीज होते हैं, सरसों जो होती है उसके बीज जो हैं उनको शामिल करना है। दूसरे नंबर पे आपने मेथे, एक होती है मेथी और एक होते हैं मेथे। बीज वाली दुकान, किसी भी शॉप पे जाएं जहाँ से बीज मिलते हैं वहाँ से आपने मेथे के बीज ये रिक्वायर करने, डिमांड करने तो आपको मेथे के बीज मिल जाने, तो ये आपने ऐड करने। अब इनकी मैं क्वांटिटी बता देता हूँ कि किस शरह से आपने अपनी फीड में ऐड करने। अगर आप जितनी भी मिकदार में फीड बना रहे हैं उसमें 10% आपने सरसों के बीज और 10% आपने मेथे के बीज शामिल करने। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 किलो फीड ऑर्गेनिक बना रहे हैं तो 1 किलो का 10वां हिस्सा होता है 100 ग्राम। 10% जो हिस्सा है वो है 100 ग्राम। तो 1 किलो फीड में आपने 100 ग्राम आपने मस्टर्ड बीज, मतलब सरसों का बीज शामिल करना है, और 100 ग्राम ही आपने 1 किलो ऑर्गेनिक फीड में आपने मेथे का बीज शामिल करना है। अब जो सरसों का बीज है इसके फ़ायदा ये होता है कि ये पंखों में शाइनिंग लाता है, पंखों की ग्रोथ को बढ़ाता है, क्योंकि ये सरसों में अल्लाह पाक ने ऐसी खासियत रखी है कि जो हमारे बैरूनी बाल होते हैं या बैरूनी जो हमारे एक्स्ट्रा निकलने वाले जो पार्ट्स होते हैं उनको ये शाइन देता है, उनको मजबूत करता है, उनकी जड़ों को मजबूत करता है। तो ये मुर्गों के पंखों को मजबूत करने के लिए मस्टर्ड बीज जो है, मस्टर्ड सीड है या सरसों का बीज, इसका ख़ास एक अहमियत है।
तो बाकी दूसरे रहे मेथे का बीज। मेथे का बीज जो है किसी भी हकीम से आप इसके फ़ायदे पूछें, मेथे के बीज के क्या क्या फ़ायदे, इस पे मैं इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मेथे के फ़ायदे। तो बहरहाल मेथे के बीज के मेन छोटे छोटे फ़ायदे आपको बता देता हूँ मुख्तसरन, कि मेथे का बीज जो होता है एक तो जॉइंट्स को मजबूत करता है। अमूमन जानवर जो होते हैं जब बड़े होते हैं अचानक से बूस्ट करते हैं, ग्रोथ तेज़ी से करते हैं, तो उस दौरान उनके जोड़ों में कमज़ोरी रह जाती है। जिस तरह घुटने का जोड़ है, विंग्स के जोड़ हैं, गर्दन के जोड़ हैं, दुम जोड़ है, कश्ती जोड़ है, ये छोटे छोटे जितने भी जोड़ जिनको असालत में बड़ी अहमियत हासिल है, उनकी मजबूती में ये मेथे के बीज का बहुत अहम किरदार है। मेथे का बीज रेशा नहीं पड़ने देता जोड़ों में। मेथे का बीज आम आप किसी हकीम से पूछें तो मेथे को हवाई बादी, जिसे वाई बादी कहते हैं, जब बुजुर्ग बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए मेथा सजेस्ट किया जाता है। मेथे के बीज सजेस्ट किए जाते हैं कि इनका इस्तेमाल किया जाए। तो ये फीड में ऐड होंगे तो जोड़ों की मजबूती होगी और जोड़ों में किसी किस्म के रेशे के मसाइल या आर्जे जो आते हैं वो नहीं आएंगे। तो ये आपने अपने जानवर में ये दो जो चीज़ें मैंने बताई ये उसकी फीड में मस्ट शामिल करनी है, ताकि आपके जानवरों की बुनियाद बेहतरीन रहे, जोड़ों के लिहाज से, क्रीज के लिहाज से, विंग्स के लिहाज से, पंखों के लिहाज से, हर लिहाज से, और उनमें शाइन भी बाकायदा रहे, उनकी टेल लंबी हो सके, जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतनी खूबसूरती होगी, और उनमें पंख ज़्यादा हों ताकि उनमें उड़ान, उनकी ताकत, उनकी जो है झपटना जो उनमें है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। इसके साथ साथ आपने अपने जानवर को इस दौरान कोई ना कोई मिल्क्स के जो इंग्रेडिएंट्स है या मिल्क्स के इंस्ट्रक्ट्स हैं वो आपने ज़रूर देने, मतलब खोया दे लेते हैं या कभी कभार आपने सूखी रोटी में बलाई मिक्स करके वो देनी है, या इसके अलावा आप मक्खन दे देते हैं, या इसके अलावा दूध भी आप कभी कभी उनको ऑफ़र कर दें। और अगर गर्मी का मौसम है तो इस दौरान दूध में पानी मिक्स करके ज़रूर दें। इसके डबल फ़ायदे होंगे, एक तो उन्हें अंदर से तरी मिलेगी, दूसरा वो गर्मी की शिद्दत से महफूज रहेंगे आपके जानवर। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप पानी, 1 लीटर पानी है उसमें 100 ml दूध काफ़ी है। 100 ml या 150 ml 1 लीटर पानी में ऐड करके वो पानी ऑफ़र करते रहा करें, गाहे बगाए। रोज़ाना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन गाहे बगाए ज़रूर करें। इससे आपके जानवरों के अंदर गर्मी का जो एहसास है वो कम होगा, वो गर्मी कम मनाएंगे। और जो हम आम कहते हैं कि मेरे जानवरों को ता लग गया है, तो उस ता लगने की, गर्मी की उस शिद्दत को भी वो बर्दाश्त कर सकेंगे और अंदर से उनके तरी भी आएगी, कभी सोकड़ा नहीं आएगा, उनको अंदर से खुश्की नहीं आएगी, उनको खुराक ज़्यादा लगेगी। जो खुराक खाएंगे तो उस खुराक का पूरा उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक चीज़ भी आपने शामिल करनी है। और इसके अलावा आपने वैक्सीनेशन हर 2 माह बाद NDIB की कर लें, गैलीम्यून की कर लें, एंडी लेसोटा की कर लें। कोई भी वैक्सीन जो आपको अच्छी लगती हो वो ज़रूर करें, लेकिन मैं अपने जानवरों में ज़्यादातर NDIB की वैक्सीन करता हूँ। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती और उसको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, उसको प्रॉपर SOPs के साथ अगर अप्लाई किया जाए तो उसके आउटपुट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। मैं उनके आउटपुट्स 95% मैंने खुद गेन किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने जानवरों में वैक्सीनेशन ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने जानवरों को सब्ज़ चारा जो है वो ज़रूर ऑफ़र करें। पालक ऑफ़र कर लें, बरसेम ऑफ़र करें, सरसों के पत्ते ऑफ़र करें, मेथी के पत्ते, धनिया, इस तरह के जो आपके घर के छिलके हैं सब्जियों के, या आपके जानवर जो आपके घर में सब्ज़ी बनती, गाजर बनती, मूली बनती, उसके पत्ते बचते हैं, कोई वेस्टेज बचता है, तो वो अपने जानवरों को ज़रूर ऑफ़र किया करें। सब्ज़े में अल्लाह पाक ने मल्टी विटामिन खासियत रखी है, इनमें हर तरह के विटामिन मौजूद होते हैं। कोई भी किसी किस्म की विटामिन की कमी अगर आपके जानवर में होगी तो वो सब्ज़े से इंशाल्लाह पूरी होगी और आपका जानवर मजबूत होगा। ब्रीडिंग के लिहाज से भी वो पूरा बराबर ब्रीडिंग कर पाएगा। मुर्गी है तो वो अंडे
जो है फर्टाइल देगी, और अगर मुर्गा है तो वो अंडों में भूत डालेगा, उसमें इनफर्टिलिटी आने के चांसेस कम होंगे। तो इसी तरह ही आपने 1 साल होने तक ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। उसके अलावा जो मसाइल इस दौरान आए, अगर छोटी मोटी कोई बीमारी आती है तो उसमें आपने उस बीमारी से रिलेटेड ही इलाज करना है। बीमारियां कौन कौन सी आती हैं, किस तरह से आती हैं, क्या क्या निशानियां, इस पे मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं, और इन्हीं टॉपिक्स पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद वीडियोस आएंगी कि असीलों में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो ये तो टॉपिक है मौसमी लिहाज से कि मौसम किस तरह का चल रहा है, उसी लिहाज से मैं इंशाल्लाह साथ साथ वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो इसी तरह आपने अपने जानवरों की केयर करनी है। ये 3 पार्ट्स मैंने जो बनाए हैं असील केयर के, असील की ग्रोथ के, इन्हीं के मुताबिक अगर आप 1 साल तक अपने अच्छे असील की परवरिश करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले अगले साल में आप महसूस करेंगे कि आपका जानवर बीमार भी कम हो रहा है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होगी। आपका जानवर मजबूत भी है, ताकत में भी है, आपका जानवर लड़ाई के हिसाब से, आपका जानवर क्वालिटी के हिसाब से, आपका जानवर शाइन के हिसाब से, आपका जानवर खूबसूरती के हिसाब से, हर तरफ से पूरे पॉइंटों के साथ खड़ा होगा। लेकिन इसके पीछे उसकी ब्लड लाइन का अच्छा होना ज़रूरी है। ब्लड लाइन अच्छी होगी तो ये सारी आउटपुट्स सामने आएंगी। अगर ब्लड लाइन अच्छी नहीं है तो फिर इनकी उस तरह से आउटपुट्स नहीं आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप मेरी वीडियो शेयर करेंगे तो ये मालूमात जो है, कीमती मालूमात दूसरे शौकीनों तक भी पहुंचेंगी। आप ज़रूर सदका जारिया समझकर दूसरों तक शेयर करें। तो अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को इसका जज़ा दे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। तो इस दौरान अगर आपने हमारी असील केयर की पहली किस्त जो है, पहले पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पर टच करके देख लें, और अगर आपने असील केयर का दूसरा पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पर टच कर लें और देखें कि असील केयर कैसे करनी है। यहाँ पर देखें कि एक बंद गद्दी असील कैसा होता है, और यहाँ पर देखें कि एक अच्छी असील मुर्गी कैसी होती है। अल्लाह हाफिज़।